देख रहे हैं सन 24 न्यूज छत्तीसगढ़। पिता के अंतिम संस्कार में भाई को नहीं आने दिया पास, पिता की अर्थी को महिलाओं ने दिया कंधा, जाने माजरा। आज के समय में ऐसे रोग चल रहे हैं जिसकी वजह से खून के रिश्ते भी दूर होते जा रहे हैं। ऐसे समय में अंतिम वक्त में अपने ही खून के रिश्ते चार कंधे नहीं दे पाते, ऐसा ही बहुत सारा मामला सामने आता है। ऐसा ही एक मामला पामगढ़ के तनोद गांव में देखने को मिला है, जहां पिता की अर्थी को बेटों ने नहीं महिलाओं ने कंधा दिया। ये मामला पामगढ़ क्षेत्र के तनोद का है। यहाँ के निवासी बिहारीलाल साहू की मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात बुजुर्ग अवस्था में मौत हो गई थी। यहाँ बिहारीलाल साहू की अर्थी को उसकी बहुआ समाज की महिलाओं ने कंधा दिया एवं शमशान में विधि विधान के साथ मुखाग्नि देकर अंतिम संस्कार की रस्म भी निभाई, जबकि महिलाओं ने मृतक के पांचवें बेटे को पास तक नहीं भटकने दिया। गौर करने वाली बात यह रही कि मृतक के चार बेटों व समाज के लोगों महिलाओं ने मृतक के पांचवें बेटे को अपने पिता के अंतिम संस्कार से दूर ही रखा, उसे नजदीक भी आने नहीं दिया। पामगढ़ के तनोद गांव में साहू समाज से ताल्लुक रखने वाले बिहारी राम का निधन हो गया। उनके 5 पुत्र थे, जिसमें से 4 पुत्र के द्वारा बताया गया कि मृतक बुजुर्ग की अंतिम इच्छा थी कि उसका 5वां पुत्र चर्च में पूजा पाठ करने जाता है, जिसको अंतिम संस्कार में शामिल न किया जाए। मृतक के अंतिम इच्छा के अनुरूप घर वालों के द्वारा मना किया गया, लेकिन वह व्यक्ति अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहता था। आपस में विवाद की स्थिति की वजह से बीते बुधवार को सुबह से लेकर पूरे रात तक अंतिम संस्कार नहीं हो पाया था। इस मामले की सूचना के बाद देर शाम तक को ही थाना प्रभारी सूर्यनारायण अपने दल बल के साथ व तहसीलदार पामगढ़ अश्वनी चंद्रा गांव पहुंचे, जहां देर रात दोनों पक्षों के लोगों को समझाइश दी गई ताकि शांतिपूर्वक अंतिम संस्कार रात को ही हो जाए, लेकिन विवाद की स्थिति रात भर निर्मित रही। सुबह महिलाओं ने नारी सशक्तिकरण का परिचय देते हुए की अंतिम संस्कार। सुबह भी मामले में दोनों पक्षों के लोगों में तनाव का माहौल रहा। विवाद की स्थिति के दौरान 27-28 घंटे के बाद इधर हंगामे के बीच के खबर मिलते ही मृतक के बहुआ समाज के महिलाओं के द्वारा पहल करते हुए नारी सशक्तिकरण का परिचय देते हुए उनके द्वारा लाश को कंधा देते हुए अंतिम संस्कार की पूरी जिम्मेदारी उठाई। जब महिलाओं ने ये अंतिम संस्कार किया तो लोग दंग रह गए, क्योंकि मृतक का पुत्र होते हुए महिलाओं ने अंतिम संस्कार की रस्में निभाई। घटना की सूचना पर गांव में खबर कवरेज करने गए पामगढ़ क्षेत्र के पत्रकार एवं मानवाधिकार के सदस्यों पर ग्रामीणों के द्वारा मारपीट व हाथापाई करने की खबर आई है, जिसमें पत्रकार को मामूली चोटें भी आई है। इतना ही नहीं, पत्रकार के साथ मारपीट के बाद पत्रकार की मोबाइल माइक आईडी को तोड़ फोड़ दिया गया है। इधर घटना के बाद आहत पत्रकार व मानवाधिकार के सदस्यों ने थाने में मारपीट करने वालों के खिलाफ शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान अंतिम संस्कार होते तक पामगढ़ तहसीलदार अश्वनी चंद्रा व थाना प्रभारी सूर्यनारायण रविंद्र अनंत अपने पूरे दल बल के साथ मौके पर उपस्थित रहे। खबर लिखे जाने तक फिलहाल गांव का माहौल शांतिपूर्ण है। SUN 24 न्यूज छत्तीसगढ़ से जगदीश प्रसाद प्रधान की रिपोर्ट। सर, अभी तनौद में घटना घटी थी, उसमें क्या क्या मामला? ग्राम तनौद में कल प्रातः एक 90 वर्षीय बुजुर्ग की मृत्यु हो गई थी। बुजुर्ग व्यक्ति साहू समाज से संबंधित था। उस बुजुर्ग व्यक्ति के 5 पुत्र थे, जिसमें से 4 पुत्रों के द्वारा सुनने में आया है, उनके द्वारा बताया जा रहा था कि उस बुजुर्ग की अंतिम इच्छा थी कि उनका एक 5वां पुत्र जो चर्च में पूजा पाठ करने जाता है, उसको अंतिम संस्कार में शामिल ना किया जाए। तो उसकी अंतिम इच्छा के अनुरूप उसको अंतिम संस्कार में जाने से घर वालों द्वारा मना किया जा रहा था और वह व्यक्ति अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहता था। आपस में विवाद की स्थिति निर्मित हो गई थी, जिसके वजह से कल दिन भर अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। थाना शिवनारायण के थानेदार महोदय और मेरे द्वारा देर रात तक के दोनों पक्षों को समझाइश दी गई थी कि शांतिपूर्वक सभी एक साथ अंतिम संस्कार कर लें करके, किंतु विवाद की स्थिति निर्मित थी। आज प्रातः महिलाओं के द्वारा पहल करते हुए नारी सशक्तिकरण का परिचय देते हुए उनके द्वारा आगे आते हुए अंतिम संस्कार का जो क्रियाकर्म है वो किया गया। अभी फिलहाल वहाँ पे क्या माहौल है सर? अभी शांतिपूर्वक अंतिम संस्कार करा लिया गया है। वैसे दोनों पक्षों में कुछ वाद विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी, जिसे समझाइश दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि आगे भी वो सभी शांतिपूर्वक रहें।